हेलो दोस्तों, यह है मैथमेटिकल ऑपरेशन की 7वीं वीडियो है। और अभी तक 6 वीडियो में हम लोगों ने जो है महत्वपूर्ण सवालों को लगाया और जो है अलग अलग कॉन्सेप्ट को भी सीखा। ठीक है, ये देखिए पहला सवाल है और पहला सवाल कह रहा है कि यदि ए भाग को दर्शाता है, बी प्लस को दर्शाता है, सी माइनस को दर्शाता है और डी एक्स को दर्शाता है, तो समीकरण 24A 6D 4B 9C 8 का मान होगा। यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है। इसी 4 विकल्प में जो है एक विकल्प सही है, उसी विकल्प को जो है बताना है। ठीक है, तो चलिए देखिए जो है पहले जो हम लोग सवाल लगाते थे वैसे ही जो है ये भी सवाल है। थोड़ा जितना ज़्यादा हम लोग जो है सवालों को लगाएंगे उतना ही ज़्यादा हम लोगों का कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 24 है, तो 24 यानी कि जो भी संख्या दी हुई है उस संख्या का कोई भी जो है अर्थ नहीं दिया गया है। ठीक है, केवल जो यहाँ पर जो लेटर है उसका जो लेटर का जो है मान दिया गया है। यानी कि जैसे कि यहाँ पर ए है तो ए भाग को दर्शाता है। ठीक है, यानी कि अंक का कुछ मान नहीं दिया गया। ठीक है, तो जो अंक है उस अंक को वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, तो अंक को चलिए ऐसे लिख देते हैं। 24 है, 24 को ऐसे लिख देंगे। फिर उसके बाद ए है तो ए किसको दर्शा रहा है, तो ए भाग को, तो एक की जगह पर भाग हो जाएगा। ठीक है, अब 6 को ऐसे लिख देंगे। अब देखिए डी किसको दर्शा रहा है। ठीक है, तो देखिए डी क्या गुणा को दर्शा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर गुणा। फिर 4 को ऐसे लिख देंगे। फिर बी किसको दर्शा रहा है, तो बी प्लस को दर्शा रहा है। ठीक है, तो बी की जगह पे प्लस लिख देंगे। फिर 9 को ऐसे ही लिख देंगे। फिर सी किसको दर्शा रहा है, तो सी जो है किसको दर्शा रहा है, माइनस को, तो जो है यहाँ माइनस लिख देंगे और 8 को ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब जो यह नया समीकरण मिला है इसी नया समीकरण को जो है बोर्ड मास की सहायता से हल कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर भाग है तो सबसे पहले भाग करेंगे। ठीक है, उसके बाद पूरा करेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर घटाएंगे। ठीक है, तो चलिए भाग कर लेते हैं। ठीक है, तो जो है 24 में 6 से भाग देंगे तो जो है यहाँ पर 6 चौक 24 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 4। ठीक है, फिर गुणा का निशान है तो गुणा लगा देंगे। फिर 4 है तो 4, फिर यहाँ पर प्लस, यहाँ 9 है तो 9, फिर माइनस 8। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, अब भाग तो हो गया, अब क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक है, चलिए गुणा कर लेते हैं। 4 4 का 4 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 16। फिर जो बचा है क्या, प्लस 9 और माइनस 8। ठीक है, अब अगर जो है यहाँ पर अब जोड़ना है। ठीक है, गुणा भी हो गया और भाग भी हो गया। ठीक है, तो अब क्या करना है, जोड़ना है। तो जो है 16 में जो है 9 को जोड़ेंगे। ठीक है, तो 16 में 9 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25। यहाँ पर 16 में 9 को जोड़ दिए तो हो गया 25। और 25 में 8 को अब घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 25 में 8 को घटाएंगे तो बचेगा यहाँ पर 17। ठीक है, 17। अब ये 17 क्या आ गया, हम लोगों का जो है आंसर आ गया। ठीक है, अब देखिए जो 17 आंसर जो आया है वह विकल्प में दिया गया है या नहीं। ठीक है, तो देखिए यहाँ विकल्प में जो है ए वाला विकल्प में जो है 17 दिया गया है, तो यही ए वाला ही विकल्प हम लोगों का क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो अगर ऐसे ही हम लोग जो है सही कॉन्सेप्ट से सवालों को लगाएंगे तो हम लोगों का सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए दूसरा सवाल देख लेते हैं। यह देखिए दूसरा सवाल है और दूसरा सवाल कह रहा है कि यदि Q का अर्थ ऐड टू, J का अर्थ मल्टीप्लाई, T का अर्थ सब्सट्रैक्ट फ्रॉम तथा K का अर्थ है डिवाइडेड बाई है, तो 30 K 2Q 3J 6T 5 बराबर क्या होगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इसी 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन सही है, उसी ऑप्शन को बताना है। ठीक है, तो इसमें देखिए अगर आप लोग देखेंगे कहेंगे वो इसमें तो चिन्ह दिया ही नहीं गया है, तो देखिए जो यहाँ पर लिखा है ऐड टू और जो मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट और जो डिवाइडेड, यही तो चिन्ह है। ठीक है, यानी कि जो है यहाँ पर ऐड टू, ऐड मतलब क्या होता है, जोड़, तो यह हो गया जोड़, यानी कि जो यहाँ पर क्या हो गया, प्लस का निशान हो गया। ठीक है, अब उसके बाद मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई मतलब क्या होता है, गुणा, तो यहाँ पर क्या हो गया, गुणा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए सब्सट्रैक्ट, इसका क्या मतलब होता है, घटाव, तो यहाँ पर जो है घटाना का चिन्ह हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिखा डिवाइडेड, ये डिवाइडेड मतलब भाग, तो यहाँ पर क्या हो गया, भाग का निशान हो गया। बस ऐसे भी सवाल जो एग्जाम में पूछा जाता है, यानी कि जो है उसका जो है इंग्लिश लिख दिया जाता है। अक्सर लोग नहीं समझ पाते हैं, लेकिन जो है देखिए इसका इंग्लिश लिखा है तो क्या कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर क्या चिन्ह को जो है लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिखा है 30 K, तो चलिए जो है सवाल को जो है नया जो है समीकरण को प्राप्त करते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर अगर देखेंगे जो है हम लोग, तो यहाँ 30 है, तो 30 को ऐसे ही पहले लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए के, तो के का क्या जो है अर्थ दिया गया है, तो देखिए के का अर्थ दिया गया डिवाइडेड, और डिवाइड का मतलब क्या होता है, डिवाइडेड का मतलब भाग, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, भाग का जो है निशान लगा देंगे, ठीक है। अब 2 को ऐसे लिख देंगे। अब क्यू, क्यू का क्या अर्थ दिया गया है, ऐड, ऐड का मतलब जोड़, तो यहाँ पर जोड़ का जो है निशान लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए 3 है, तो 3 को ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब जे, तो जे का अर्थ मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई की जगह पर गुणा का, ठीक है। अब देखिए 6 है, तो 6, और टी के स्थान पर जो क्या है घटाओ, तो यहाँ पर घटाना कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद 5 लिख देंगे, ठीक है। अब जो यही हम लोगों का क्या मिल गया, नया जो है यहाँ पर समीकरण मिल गया, ठीक है। अब इसी समीकरण को जो है बोडमास की सहायता से हल कर लेंगे, हम लोगों का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हल कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर देखिए तो यहाँ पर जो क्या पहले भाग करेंगे, तो जो है 30 में 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15। अब उसके बाद जो है क्या निशान है, प्लस का निशान है, तो प्लस का निशान लगा देंगे, ठीक है। पहले भाग किया जाता है, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर उसके बाद घटाना, ठीक है। जो है यही बोडमास का क्या है नियम है, ठीक है। तो अब पहले मैंने क्या कर दिया, भाग दे दिया, अब क्या करेंगे, गुणा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो है गुणा है, तो गुणा करेंगे तो 15 को ऐसे लिख देंगे, फिर प्लस, तो 6 का 3 में जो है 3 का 6 में गुणा करेंगे तो 3 6 18, तो 18 लिख देंगे, और -5। अब क्या करेंगे, 15 और जो है 18 को जोड़ देंगे, ठीक है। तो 8 5 13, ठीक है, और 1 1 2, 1 हासिल का जो है 3, ठीक है। 33, 33 में अब 5 को घटा देंगे, ठीक है। तो 15 और जो है 18 को जोड़ेंगे तो 33 आएगा। अब जोड़ने के बाद क्या करना है, घटाना है, तो 33 में 5 को घटा देंगे, ठीक है। तो 33 में 5 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 28। तो हम लोगों का आंसर आ गया जो है 28। अब विकल्प में देखिए 28 कहाँ दिया गया, तो विकल्प में बी वाला 28 दिया गया है, तो यही बी वाला ही हम लोगों का क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए कितनी आसानी से जो है हम लोग सवालों को लगा पा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए एक और सवाल को देख लेते हैं। यह देखिए तीसरा सवाल है, और तीसरा सवाल देखिए कह रहा है कि दिए गए समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्रमिक रूप में रखा जाए तो समीकरण को सही ढंग से पूरा करेगी, ठीक है। अब देखिए यह सवाल कह क्या रहा है, यह सवाल कह रहा है कि जो यहाँ पर यहाँ पर जो दिया गया समीकरण में जो है क्वेश्चन मार्क, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन कौन सा चिन्ह रखा जाए कि जो है इसको जो है इस सवाल को हल करने पे जो है 59 प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है देखिए 4 विकल्प में जो वह तीनों जो है यहाँ पर चिन्ह दिया गया है। इन चारों विकल्पों में कौन सा ऐसा विकल्प है जो यहाँ पर जो है सभी चिन्हों को रखने पर 59 प्राप्त हो जाए इसको हल करने पे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऐसे सवालों को लगाने के लिए जो है हम लोग विकल्प की ही सहायता लेते हैं, क्योंकि विकल्प में जो चिन्ह जो दिया गया है, जो बारी बारी से उन विकल्पों को जो है यहाँ पर चिन्ह रख के लगाएंगे, अगर 59 आ गया तो वही विकल्प हम लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ए वाला विकल्प की सहायता से हम लोग जो है इस सवाल को हल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो है बड़ा कोष्टक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग जो है बड़ा कोष्टक लगाएंगे, ठीक है। बड़ा कोष्टक में देखिए 100 है, तो पहले 100 को लगाएंगे, लिखेंगे, ठीक है। तो 100, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन मार्क, तो विकल्प ए में पहला क्या है, माइनस, तो इस पहले जो क्वेश्चन मार्क की जगह पर माइनस लिखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर 2 है तो 2 लिखेंगे, फिर छोटा कोष्टक को बंद कर देंगे, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन मार्क आ गया, तो दूसरा क्वेश्चन मार्क की जगह पर देखिए भाग लिखा गया है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, भाग लिख देंगे, फिर उसके बाद 2 है तो 2 लिख देंगे और बड़ा कोष्टक को जो है बंद कर देंगे, ठीक है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन मार्क है, तो तीसरा क्वेश्चन मार्क की जगह पर जो है प्लस है, तो यहाँ पर प्लस कर देंगे, और उसके बाद जो है 10 है तो 10 लिख देंगे, बराबर जो है यहाँ पर जो है 59 लाना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम लोग क्या लेफ्ट हैंड साइड से ही लगाएंगे, ठीक है, और राइट हैंड साइड को लाना रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो है यहाँ पर जो है कि अब इसको हल करेंगे, ठीक है, बोडमास की सहायता से, ठीक है। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए बड़ा कोष्टक है, तो सबसे पहले जो है अंदर का जो सबसे छोटा कोष्टक रहता है उसको तोड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर ऐसे नहीं करेंगे कि पहले भाग है तो पहले भाग करेंगे, ऐसा नहीं है, पहले कोष्टक को तोड़ा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कोष्टक को पहले तोड़ेंगे, ठीक है। तो सबसे छोटा कोष्टक तोड़ेंगे, तो यहाँ पर देखिए जो है 100 है, 100 में जो 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 98, तो 98 को लिख देंगे, ठीक है। फिर भाग है तो भाग लिख देंगे और बड़ा कोष्टक को बंद कर देंगे, ठीक है। और प्लस का जो है यहाँ पर प्लस 10 है तो 10 कर देंगे, ठीक है। अब देखिए जो है अब इसमें जो है बड़ा कोष्टक तोड़ेंगे, तो बड़ा कोष्टक में भाग है तो इसको भाग कर देंगे, ठीक है। तो 98 में 2 से भाग देंगे, ठीक है। तो 98 में अगर 2 से भाग देंगे तो 98 में 2 से भाग देने पर क्या आ जाएगा, जो है 49, ठीक है, 49 आ गया। अब 49 में 10 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है।
तो 49 में अगर जब 10 को जोड़ेंगे तो 49 में 10 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 59, ठीक है। अब देखिए हम लोगों का जो है आंसर आ गया 59, और देखिए राइट हैंड साइड पे भी 59 दिया गया है। तो इसका मतलब यह है कि जो विकल्प ए है वह चिन्ह जो है इसमें फॉलो कर रहा है, तो यही ए वाला ही विकल्प हम लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगर बी वाला और सी वाला डी वाला विकल्प को इसमें रखेंगे तो जो 59 आया है 59 की जगह तो कुछ अलग जो संख्या आएगी, तो हम लोगों को हल करने की ज़रूरत नहीं है। जब पहला ही विकल्प हम लोगों का जो है इस पे जो है सही ढंग से जो है बैठ गया तो जो है यही वाला विकल्प हम लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो पर लाइक करना, अगर चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है बाय बाय।